नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी मेरे पास जो फ़ोन है वो एमआई का 10T है। ये मेरे पास एक्चुअली डेड आया था, तो मैंने इसको ऑन कर दिया सीपीयू करके। लेकिन इसमें अभी जो प्रॉब्लम है उसका कैमरा वर्क नहीं हो रहा है। और इसमें ऑलरेडी एक टेक्नीशियन ने जब स्क्रू लगाया तो इसका आपको पता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम इस मॉडल में आता है। जो स्क्रू लगाने से इसका जो मदरबोर्ड है वो डैमेज हो जाता है और इसकी कैमरा की जो लाइन है वो डैमेज हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसका जो कैमरा की जो लाइंस है उसको जम्पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस फोन को मैं मदरबोर्ड को अलग करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप इसको रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको माइक्रो सोल्डरिंग का जो स्किल है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपका माइक्रो जंपर एकदम परफेक्ट इसमें आपको जंपर करना आना चाहिए। सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं और आईपी का यूज करना है जब भी आप कोई लेयर का काम करते हो, जैसे कि कोई लेयर स्क्रैचिंग करके जंपर करते हो, तो आपको आईपी का यूज करना है। और यहाँ पे अभी मैं जो ज्यादा अपर लेयर है वो ज्यादा ऐसे खुल गया ऐसा लग रहा है, तो उसको मैं एक ब्लेड से, यहाँ पे जो ब्लेड यूज कर रहा हूँ वो सर्जिकल ब्लेड है। 15 नंबर का ये ब्लेड मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे ये काम करने के लिए मैं दो ब्लेड्स यूज किया हूँ, एक 15 नंबर और 11 नंबर। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही ब्लेड चाहिए। लेकिन ब्लेड नया होना चाहिए और उसमें थोड़ा शार्पनेस ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो लेयर ऐसे लग रही लूज उसको निकाल देना है और स्क्रैच करके अच्छे से इसका जो ट्रैक्स हैं उसको स्क्रैच करना है। देखिए, यहाँ पे मैं बीच बीच में आईपी का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप आईपी का यूज नहीं करेंगे अच्छे से, तो ताकि आपको नीचे का जो लेयर है वो प्रॉपर दिखेगा नहीं। इसलिए जब भी आप कोई स्क्रैचिंग का काम करते हो, लेयर का स्क्रैचिंग का काम करते हो, तब आपको यहाँ पे आईपी का यूज करना है ताकि आपको लेयर अंदर से अच्छे से दिखे। स्क्रैचिंग के लिए आप यहाँ पे ड्रिल मशीन जो आता है उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रैक्टिस ज्यादातर इसमें ही है। मैं ब्लेड का ही यूज करता हूँ, ड्रिल से भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्रिल थोड़ा सा भी हाथ से इधर उधर हो गया तो डैमेज रिस्क रहता है। इसलिए आप आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, चाहे तो ब्लेड यूज कर सकते हो या तो आपका ड्रिल मशीन जो आता है वो भी यूज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अगर कोई नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनाना चाहे तो मैं ड्रिल से भी किस तरीके से ड्रिलिंग करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो माइक्रोस्कोप को यहाँ पे जूम भी करना है। बहुत सारे टेक्नीशियन प्रॉपरली जूम नहीं करते, इसलिए लेयर नहीं दिखता है। तो माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से जूम करके आईपी का यूज करके इस तरीके से स्क्रैचिंग करना है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन चीजों में बहुत टाइम लग जाता है। और ये ज्यादा इतना जंपर भी नहीं थे, वो बहुत कम थे। इससे भी ज्यादा हम जंपर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन टाइम इसमें लगता है। कि इतना भी आप एकदम परफेक्ट टेक्नीशियन हो तो भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही माइक्रो लेवल की होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत सारे टेक्नीशियन थोड़ा हार मान जाते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रैक्टिस तगड़ा है तो आपके लिए कोई भी चीज है जो हार्ड नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस किया करें इन चीजों का, माइक्रो सोल्डरिंग का प्रैक्टिस किया करें तो ये चीज आपको हार्ड नहीं लगेगी।
देखिए अभी मैंने जहाँ पे जितना एरिया है वो स्क्रैच कर लिया है और इस एरिया को ड्राई कर चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे यूवी लगा रहा हूँ, जो जो चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हमें जंपर नहीं कर रहा है लेकिन स्क्रैच हो चुका है, उसको यूवी लगाना है ताकि वो सोल्डरिंग से इसमें शॉर्ट ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो चीजें हैं ग्राउंड भी हो सकता है, कुछ लाइंस जो है वो वर्किंग भी हो सकती है, इसलिए जो हमें जंपर नहीं कर रहा है उस एरिया को हमें यूवी लगाना है। अब यूवी लगाने के बाद जो ट्रैक्स हैं वो, अभी देखिए यहाँ पे दो तरीके के ट्रैक आपको दिखेंगे, एक जो है वो बहुत पतला है और एक जो है वो मीडियम है और एक बहुत मोटे हैं। जो हमें पतला एकदम होता है उसके लिए वायर जो हम यूज करेंगे वो सनशाइन कंपनी की 007 की वायर जो है वो सिल्वर कलर में विदाउट कोटिंग आती है, उसको यूज करना है। और जो बड़े ट्रैक्स हैं उसके लिए हमें जो आप वाइब्रेटर जो यूज करते हैं उसका वायर यूज करना है, वो 0.01 का होता है। तो यहाँ पे मैं ये जंपर कर रहा हूँ, जो पतले वाले हैं उसको पहले जंपर यहाँ पे कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो मोटे वाले जो ट्रैक्स होते हैं उसको मैं जंपर करूंगा। मोटे वाले ट्रैक्स को इसमें क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज या हाई एम्पेयर हो सकता है, इसलिए ये वायर कभी भी जल जाती है। ज्यादातर ज्यादा वोल्टेज होने के कारण ही ये वायर जो ट्रैक होते हैं वो बड़े वाले दिए जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हम छोट पतली वायर से जंपर करें तो वो जलने का चांस रहता है, इसलिए मैं जो वायर है वो वाइब्रेटर की यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जो वाइब्रेटर में ये जो कॉइल है उससे ये जंपर वायर में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। एक अच्छा क्वालिटी का वायर यहाँ पे लेना है, ये खराब यदि कोई इस तरह से खराब होता है वो यूज नहीं करना है, फ्रेश वायर होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के ये जो जंपर है वो मैं यहाँ पे करूंगा। सोल्डरिंग के लिए एकदम जो छोटा पेन आता है, T115 का, जो ओएसएस कंपनी का T115 का जो पेन आता है वो मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे स्ट्रेट बिट जो आती है या बैंड बिट जो आती है वो आप यूज कर सकते हो, या नाइफ बिट से भी हो जाता है, स्किल हो तो सब बराबर ही है। ऐसा नहीं कि वही चाहिए यही चाहिए, कोई भी आप टूल्स यहाँ पे यूज करके, लेकिन स्किल से क्या है आपका, सॉरी, जो टूल से क्या है आपका जो स्किल, जो टाइमिंग है वो बच जाता है, फास्ट काम हो जाता है, इसलिए टूल्स उस टाइम आपके इम्पोर्टेंट है। लेकिन सीखने के लिए कोई भी टूल जो है वो चलता है। अभी यहाँ पे मैं जो आयरन यूज कर रहा हूँ, 115 का जो पेन आता है वो यूज कर रहा हूँ। और बहुत ही शार्प होता है, एकदम पतला, हाथ में भी एकदम पेन यूज करते वैसा लगता है, तो वो यूज करके आप उसका जंपर कर सकते हो। ये जंपर जब करते हैं तो कई बार आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो डरना नहीं है, आयरन से ही इसको अलग करना है। कई बार ये हो जाता है। तो इस तरीके से देखो मैं जंपर कैसे लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप जंपर इसमें लगा सकते हो। थोड़ा सा ये वायर में एकदम टाइट नहीं जंपर मारना, थोड़ा सा लूज छोड़ना है, ताकि कई बार इधर उधर हो गया तो ये वायर टूट जाती है, इसलिए ये जो वायर है थोड़ा सा हल्का सा लूज रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने सभी जंपर्स को लगाया है। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर क्लीन करके फिर से यूवी लगाना है और इसके बाद इसको चेकिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर मैंने क्लीन किया है, ड्राई रखना है, थोड़ा सा भी इसमें आईपी नहीं रहना चाहिए। देखिए, और ये वायर जो है अलग अलग रखना है, आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, आपस में जुड़ना नहीं चाहिए। अभी इस पे यूवी लगा के सुखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो माइक्रो जंपर है वो मैंने किया है, एमआई का 10T है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं।
देखिए यहाँ पे कैमरा वर्क हो रहा है।